ईरान इस परमाणु समझौते को क्यों नहीं मान रहा है? क्योंकि जहां से हम देख रहे हैं वहां से तो ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वे क्यों नहीं ले रहे। उनके पास पैसे नहीं हैं, वे लगभग प्रतिबंधों में डूबे हुए हैं, उन्होंने अपना नेतृत्व खो दिया है, उनके न्यूक्लियर प्लांट्स बर्बाद हो चुके हैं। अभी एक समझौता सामने है जो इन समस्याओं का हल दे सकती है, बस उन्हें न्यूक्लियर इरादों से पीछे हटना होगा, लेकिन वे मना कर रहे हैं। ये वही सवाल है जिसका कोई सही जवाब नहीं दे पा रहा। इसी कारण आप यहाँ हैं। इसका जवाब देने के लिए हमें एक पल के लिए अपनी पश्चिमी सोच से बाहर निकलना होगा और बीईएस के अंदर जाना होगा, क्योंकि जो चीज इसे चला रही है वो एक ऐसी विचारधारा है जो हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। लेकिन एक बार जब आप इसे समझ लेंगे तो ईरान जो कुछ भी कर रहा है सब कुछ समझ में आ जाएगा। हर अस्वीकृति, हर उकसावे, हर लाल रेखा जिसे वे पार करते हैं, अचानक पूरी तरह से समझ में आने लगती है। ये है मिया केशा जेएनएस टीवी। चलिए सीधे शुरू करते हैं। चलिए एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। इस्लाम धर्म में मसीहा के आने की कहानी। ये अराजकता से शुरू होती है जो एक जानबूझकर और आवश्यक संकेत है कि अंत निकट है। एक ऐसा समय जब पूरी दुनिया में इतनी भयंकर परेशानियां आती हैं कि जैसा हम दुनिया को जानते हैं वो बिखरने लगती है। युद्ध, महामारियां और ऐसा दुख दर्द जैसा मानवता ने कभी नहीं देखा। ये अराजकता शुरुआत का संकेत है जो दिखाता है कि ईश्वर की योजना सामने आ रही है, और उसी अराजकता से वो प्रकट होते हैं। छुपे हुए इमाम मेहदी, इस्लाम के मसीहा, एक ऐसी हस्ती जो दुनिया से 1000 साल से भी ज्यादा समय से छुपी हुई है, फिर भी वो अभी भी जीवित हैं और उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब ईश्वर तय करेंगे कि समय सही है। वे प्रकट होकर सेना इकट्ठा करते हैं और यरूशलेम की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि वहीं दुश्मन और बुराई की ताकतों का गढ़ है। अच्छाई और बुराई के बीच अंतिम युद्ध उसी भूमि पर होता है। इमाम जीतते हैं, इतिहास वहीं खत्म होता है और अंत में पृथ्वी पर ईश्वर का न्याय स्थापित हो जाता है। यही कहानी है। और 1979 में जब खुमैनी सत्ता में आए तो उस कहानी को साकार करने की शुरुआत हुई। ज्यादातर लोग 1979 की ईरानी क्रांति को एक राजनीतिक घटना मानते हैं जिसमें इस्लामी सरकार ने पश्चिम समर्थित सरकार को हटाया। ये व्याख्या तकनीकी रूप से सही है, लेकिन पूरी कहानी नहीं बताती। इस क्रांति, इस्लामी क्रांति ने ईरानी राज्य के पूरे उद्देश्य को बदल दिया, ये घोषणा करते हुए कि ईरान अब पारंपरिक अर्थों में एक राष्ट्र नहीं रहा, बल्कि किसी ब्रह्मांडीय घटना का पहला चरण है, इस्लामी मसीहा का आगमन। इस दावे का महत्व समझने के लिए हमें जानना होगा कि छुपा हुआ इमाम कौन है और शिया इस्लाम में उनका स्थान क्या है, क्योंकि यही वो विश्वास है जो सब कुछ चलाता है, चाहे वो परमाणु कार्यक्रम हो या हुर्मुज जलदमरू मध्य, या फिर पश्चिम द्वारा पेश किए गए समझौतों को ठुकराना हो। और ये विश्वास केवल 1969 से नहीं बल्कि 874 ईस्वी से चला आ रहा है। ईरान की प्रमुख इस्लामिक शाखा शिया इस्लाम इमाम की अवधारणा पर आधारित है। शिया धर्मशास्त्र में इस शब्द का महत्व पश्चिमी धार्मिक परंपरा में नहीं मिलता। इमाम ब्रह्मांडीय महत्व की हस्ती हैं जिन्हें खुदा चुनते हैं और पिछले इमाम नामित करते हैं। उनमें ऐसी खूबियां हैं जो आम इंसान में नहीं होती, क्योंकि उनके पास खुदा की इच्छा का अलौकिक ज्ञान है जो पैगंबर मोहम्मद से शुरू हुई दिव्य परंपरा से मिला है। ये कहने में थोड़ा लंबा हो गया। पैगंबर की मृत्यु के बाद मुस्लिम नेतृत्व को लेकर इस्लाम दो प्रमुख शाखाओं में बंट गया जो आज भी हैं। सुन्नी मुसलमानों ने अपने नेताओं को चुनने के लिए इंसानी सहमति की व्यवस्था को स्वीकार किया, जबकि शिया मुसलमान मानते हैं कि पैगंबर ने पहले ही अपने चचेरे भाई और दामाद अली को ईश्वर द्वारा नियुक्त उत्तराधिकारी के रूप में नामित कर दिया था। अली के बाद कुल 11 और इमाम हुए जिन्हें उनके पूर्ववर्ती ने नामित किया, और हर एक को मुसलमानों व मानवता का सही शासक माना गया। दिलचस्प है कि उन 11 इमामों में से हर एक को शासकों ने या तो मार डाला या कैद कर लिया, क्योंकि शासक मानते थे कि एक सच्चे ईश्वर द्वारा नियुक्त इमाम की मौजूदगी उनकी सत्ता को अवैध बना देती है। फिर 12वें इमाम आए और जब वे अभी छोटे बच्चे ही थे वे गायब हो गए। शिया धर्मशास्त्र के अनुसार वे मरे नहीं थे बल्कि उन्हें छुपा दिया गया था। ईश्वर ने उन्हें दुनिया से छुपा लिया ताकि वे उन्हीं ताकतों से सुरक्षित रहें जिन्होंने उनके पूर्ववर्तियों को नष्ट किया था। शिया मानते हैं कि वे आज भी जीवित हैं। अभी 1000 साल से भी ज्यादा समय के बाद वे आध्यात्मिक रूप से दुनिया में मौजूद हैं, घटनाओं को होते हुए देख रहे हैं, और वे वापस लौटेंगे जब ईश्वर अंतिम युद्ध का नेतृत्व कर पृथ्वी पर दिव्य न्याय स्थापित करने और इतिहास को उसके निष्कर्ष तक पहुंचाने का समय तय करेंगे। ये शिया इस्लाम का केंद्र है जिसमें इस्लामी गणराज्य विश्वास करता है। 12वें इमाम के गायब होने के बाद मुख्य धारा के शियाओं ने यही राजनीतिक स्थिति 1000 साल से भी ज्यादा समय तक बनाए रखी।
हम धैर्यपूर्वक मसीहा का इंतजार कर रहे हैं और सत्ता नहीं लेते, क्योंकि इमाम की वापसी तक कोई सरकार वैध नहीं। जब तक भगवान का समय नहीं आता, विश्वासियों को शासकों के अधीन रहना चाहिए। इसे निष्क्रियतावाद कहते हैं और आज भी कुछ लोग इसे मानते हैं। हालांकि फिर आते हैं खोमैनी, जो इस विचार को पूरी तरह से नकार देते हैं। वे एक तर्क देते हैं जिसमें आधुनिक इतिहास के सबसे राजनीतिक रूप से विस्फोटक धार्मिक दावों में से एक शामिल है, क्योंकि वे मानते थे कि इमाम मसीहा के लिए राजनीतिक माहौल बनाने हेतु भगवान का इंतजार नहीं कर रहे थे। इमाम मुस्लिम समुदाय से अपनी भूमिका निभाने, जमीन तैयार करने और ऐसी इस्लामी सभ्यता बनाने की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि उनकी वापसी संभव हो सके। और ये तैयारी निष्क्रिय नहीं थी, बल्कि इसे तुरंत और सक्रिय रूप से करना आवश्यक था। इसकी शुरुआत ईरान में सच्ची इस्लामी सरकार की स्थापना से होती, जो इस प्रक्रिया का पहला चरण था और अंततः इमाम के प्रकट होने का मार्ग प्रशस्त करता। उन्होंने धर्मशास्त्र को सैन्य मिशन में बदल दिया और अनुयायियों से कहा कि इमाम की वापसी के लिए जमीन तैयार करना उनकी जिम्मेदारी है। इसके लिए जरूरी था कि वे उन उत्पीड़नकारी शक्तियों का सक्रिय रूप से विरोध करें जो हमेशा से दिव्य सत्य के खिलाफ खड़ी रही हैं। वही शक्तियां जिन्होंने वर्षों पहले 11 इमामों को कैद किया था और जहर दिया था। खोमैनी ने अमेरिकी साम्राज्यवाद और जायोनवाद को आधुनिक दुनिया में इस्तिकबार यानी अहंकार और शाश्वत उत्पीड़क बताया। उन्होंने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGSE खास उसी प्रतिरोध के लिए बनाई थी। इतने सालों बाद उन्हें वैधता कैसे मिली? सिद्धांत है कि गायब इमाम की अनुपस्थिति में सबसे योग्य इस्लामी विद्वान उनके प्रतिनिधि बनकर शासन करे, और इसी वजह से ईरान के सर्वोच्च नेता के पास इमाम के प्रतिनिधि का औपचारिक पद होता है। 12 सदियों से छुपे हुए एक व्यक्ति के सांसारिक प्रतिनिधि के रूप में शासन करना, जिसकी सत्ता वास्तव में राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक और दिव्य मानी जाती है। जब ईरानी सैनिक को बताया जाता है कि उसका सर्वोच्च नेता छुपे हुए इमाम का प्रतिनिधि है, तो उसकी अवज्ञा केवल अनुशासनहीनता नहीं बल्कि भगवान के खिलाफ पाप है। यही वजह थी कि IRGC की वफादारी सैन्य अनुशासन से बदलकर ऐसी बन गई जिसे तोड़ना बेहद मुश्किल है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स एक वैचारिक बल है जिसे 1979 की क्रांति के तुरंत बाद खासतौर पर ईरान की सीमाओं की नहीं बल्कि खुद इस्लामी क्रांति की रक्षा के लिए बनाया गया था। उसने जो दिव्य मिशन दर्शाया वो था मसीहा को लाना, या कम से कम उसके लिए जमीन तैयार करना। इन सैनिकों को सैन्य प्रशिक्षण के साथ गहरी धार्मिक शिक्षा भी मिलती है, जिसमें उन्हें व्यवस्थित और जानबूझकर ये सिखाया जाता है कि वे ईरानी राष्ट्र के सैनिक नहीं बल्कि छुपे हुए इमाम के सैनिक हैं। उनकी निष्ठा किसी राष्ट्रपति या संसद के प्रति नहीं बल्कि सीधे सर्वोच्च नेता के प्रति होती है, जो इमाम के प्रतिनिधि हैं और उन्हीं के माध्यम से भगवान तक पहुंचती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि IRGC खुद को एक राष्ट्रीय मिशन वाली राष्ट्रीय सेना नहीं मानती। ये राष्ट्र राज्य की अवधारणा को एक पश्चिमी निर्माण के रूप में स्पष्ट रूप से खारिज करती है। ये दुनिया को दो हिस्सों में बांटती है, दारुल इस्लाम, इस्लाम का क्षेत्र, और दारुल कुफ्र, अविश्वास का क्षेत्र। ये अपने मिशन को ब्रह्मांडीय मानती है, जो किसी देश की सीमाओं से परे है। इसी कारण ये मध्य पूर्व में प्रॉक्सी सेनाओं जैसे लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हौथी, इराक और सीरिया में मिलिशिया को फंड, हथियार व ट्रेनिंग देती है, जिन्हें इमाम की सेना का हिस्सा माना जाता है। शांति को ऐसे ढाला जा रहा है जिसकी परिणति इतिहास के अंत में होगी। वे दुनिया को केवल सही मायनों में इस्लामिक देशों के रूप में देखते हैं। अपने धर्म के अनुसार वे कभी भी उस जमीन या उन समुद्रों को छोड़ नहीं सकते, और वे देश जो अविश्वासियों के हैं, वे वही काफिर हैं जिनसे लड़ना जरूरी है, और उनके नजरिए से मामला सचमुच इतना ही दो टूक है। अब चलिए उस कहानी पर लौटते हैं कि मसीहा कैसे आते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि IRGC ऐसा क्यों करता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण विवरण यह है कि मेहदी की वापसी से पहले का समय, जिसे फितना, महान संकट और अराजकता कहा जाता है, ये मुक्ति से पहले कोई त्रासदी नहीं है, बल्कि उसके लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त है। ये ईश्वरीय रूप से तय है, यानी IRGC के धार्मिक ढांचे में वैश्विक अराजकता कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप रोकना चाहें। ये वही संकेत है जिससे पता चलता है कि भगवान की योजना चल रही है। जैसे जैसे हालात बिगड़ते और अराजकता बढ़ती है, आस्थावान लोग मानते हैं कि इमाम यानी मेहदी की वापसी करीब है। दिलचस्प बात यह है कि यही वो बिंदु है जहां पश्चिमी रणनीतिक सोच और IRGC की धार्मिक सोच पूरी तरह अलग अलग दुनिया में काम कर रही हैं।
पश्चिम ने नाटो, संयुक्त राष्ट्र, नियंत्रण समझौता, निरोध सिद्धांत जैसी संस्थाएं बनाई, भले ही वे असफल रहीं। कूटनीति खुद भी इसी बुनियादी मान्यता पर टिकी है कि स्थिरता ही लक्ष्य है और विनाशकारी संघर्ष असफलता है। आईआरजीसी की धार्मिक सोच के अनुसार विनाशकारी संघर्ष ही मुक्ति की शुरुआत है और उसे रोकना भगवान की योजना के खिलाफ है। सीधे शब्दों में कहें तो वे अराजकता चाहते हैं, वे भ्रम चाहते हैं, वे युद्ध चाहते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि मेहदी मसीहा आ रहे हैं। मेहदी उसी अराजकता से प्रकट होते हैं, उनके साथ ठीक 313 साथी होते हैं और आईआरजीसी वास्तव में खुद को वो संस्था मानती है जो अभी उन साथियों को तैयार कर रही है। यही वजह है कि उनका ब्रेन वॉश गहरा है और लड़ा के मरने को तैयार रहते हैं, क्योंकि वे खुद को इमाम के अंतिम अभियान के लिए प्रशिक्षित मानते हैं, न कि किसी राष्ट्रीय युद्ध के लिए। जो लोग बच जाते हैं और सच में भगवान के शब्दों का पालन करते हैं, वही शायद इमाम के साथ जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर मेहदी अपनी सेना को यरूशलेम की ओर ले जाते हैं, क्योंकि वहीं पर दज्जाल, इस्लामी मसीह विरोधी जो विनाशकारी धोखे का प्रतीक है और बुराई की सेनाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, ने अपना गढ़ बना लिया है। पश्चिमी दर्शकों को ये जानकर हैरानी होती है कि इस्लामी धर्मशास्त्र में ईसा मसीह पूजनीय पैगंबर माने जाते हैं और उसी समय लौटते हैं। अंत में वे नीचे उतरकर मेहदी से मिलते हैं और दोनों मिलकर दज्जाल का पीछा करते हुए बाबुलूद आज का मध्य इजराइल पहुंचते हैं। वहां वे उसे नष्ट कर देते हैं, जिससे बुराई की शक्तियां खत्म हो जाती हैं। इमाम धरती पर ईश्वर का न्याय स्थापित करते हैं और इतिहास, जैसा हम उसे जानते हैं, समाप्त हो जाता है। वैसे यही वजह है कि वे तका खरजेन जैसी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने में इतनी गहरी दिलचस्पी रखते हैं, ताकि यीशु के अनुयायियों यानी ईसाइयों को इजराइल के खिलाफ कर सकें। वे मानते हैं कि ईसाइयों का इजराइल समर्थन मेहदी की वापसी में बाधा है। बाकी बात फिर करेंगे। इससे उनकी इजराइल के प्रति दीवानगी समझ आती है, क्योंकि इजराइल और यरूशलेम उनके मसीहा के आगमन का केंद्र हैं। जब आईआरजीसी इजराइल को देखता है तो वे उसे केवल एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी या मुस्लिम भूमि पर काबिज ताकत के रूप में नहीं देखते, हालांकि वे निश्चित रूप से उसे इन दोनों रूपों में भी देखते हैं। वे दज्जाल के गढ़ को देख रहे हैं, जो ठीक उसी क्षेत्र में बना है जहां अंतिम युद्ध होना है। ये इलाका इस्तिकबार की ताकतों द्वारा आबाद और संरक्षित है। वही पश्चिमी साम्राज्यवाद जिसे वे दिव्य सत्य का शाश्वत उत्पीड़क मानते हैं। इजराइल जो मजबूत परमाणु हथियारों से लैस, अमेरिका समर्थित और यरूशलेम का नियंत्रण रखता है, उनके लिए और उनकी भविष्यवाणी के लिए एक वास्तविक समस्या है। मेहदी की वापसी साकार नहीं हो सकती। वो जमीन जहां अंतिम युद्ध होना चाहिए गलत हाथों में है और इमाम नहीं आ सकते। यही वजह थी कि वे 7 अक्टूबर को इतने उत्साहित थे। उन्हें लगा ये इजराइल पर कब्जा करने का पहला कदम है और उन्होंने उस कहानी को बार बार दोहराया, भले ही वो झूठी थी। वैसे एक वरिष्ठ आईआरजीसी से जुड़े मौलवी ने 2015 में इसे आधिकारिक रूप से कहा था। 7 अक्टूबर वाली बात नहीं, बल्कि इजराइल वाली बात। आईआरजीसी के सदस्यों से उन्होंने कहा कि उनका मिशन युग के इमाम के प्रकट होने की बाधाएं दूर करना है और इन बाधाओं में सबसे अहम है इजराइल राज्य का अस्तित्व। वैसे ये आईआरजीसी में कोई कट्टरपंथी या हाशिए की सोच नहीं है। ये उस संगठन की आधिकारिक धार्मिक विचारधारा और मिशन स्टेटमेंट है, जो ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रमों, बैलिस्टिक मिसाइल भंडार और मध्य पूर्व में प्रॉक्सी सेनाओं का नेटवर्क नियंत्रित करता है। तो इसका उनकी परमाणु योजना छोड़ने से क्या संबंध है? अब सब कुछ जुड़ता है, क्योंकि क़यामत के लिए अराजकता और मेहदी की वापसी के लिए इजराइल का विनाश जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य से इजराइल पारंपरिक तरीकों से नष्ट नहीं हो सकता। इजराइल के पास क्षेत्र की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणाली, अमेरिका का समर्थन और अपना अघोषित परमाणु हथियार भंडार है, और उसके खिलाफ पारंपरिक सैन्य अभियान दशकों से बार बार विफल रहे हैं। तो आईआरजीसी अपने धार्मिक दृष्टिकोण से जिस सवाल का जवाब दे रही है, वो ये है कि कौन सा साधन उस स्तर की उथल-पुथल पैदा कर सकता है जिसकी आवश्यकता अंत समय के परिदृश्य के लिए है। कौन सी ताकत मौजूदा व्यवस्था को तोड़ सकती है, इमाम के प्रकट होने से पहले वैश्विक संकट पैदा कर सकती है, और वो कर सकती है जो पारंपरिक सेनाएं नहीं कर सकीं। उनके अनुसार इसका जवाब परमाणु हथियार हैं, क्योंकि वही इजराइल को खत्म कर सकते हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एकमात्र साधन है जो उस पैमाने पर काम कर सकता है जिसकी उनकी धार्मिक विचारधारा मांग करती है। यही एक चीज है जो उस स्तर पर अराजकता पैदा कर सकती है, जैसा कि फितना में वर्णित है।
इसी वजह से परमाणु कार्यक्रम पश्चिमी अर्थों में ना तो सौदेबाजी की चीज है, ना ही कोई निरोधक है। यह एक दिव्य कर्तव्य का साधन है। वो साधन जो अंत समय के परिदृश्य को वास्तविक रूप से संभव बनाता है। और इसलिए इसे छोड़ देना ना तो कोई राजनीतिक रियायत है, ना ही ऐसा कुछ जिसे वे कभी करने को तैयार होंगे। ये एक धार्मिक विश्वासघात का कार्य है। इससे समझ आता है कि वे इजराइल की असफलता के लिए इतने जुनूनी क्यों हैं और हर जगह इजराइल पर हमले में सफलता का प्रचार करते हैं। अगर इस्लाम और यहूदी धर्म मसीहा की छवि को लेकर प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो इस्लाम के सही साबित होने के लिए इजराइल का असफल होना जरूरी है। इस समय इजराइल की सफलता उनके धार्मिक विश्वासों को परेशान करती है, इसलिए वे और गुस्से व तीव्रता से इजराइल पर हमला करते हैं। लेकिन स्थिति इससे भी खराब है। पश्चिमी निरोध सिद्धांत, जिसे इजराइल ने लंबे समय तक अपनाया था, परस्पर सुनिश्चित विनाश का मतलब है कि दोनों पक्ष नष्ट हो सकते हैं। इसलिए वे परमाणु हथियार नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि दोनों बराबर विनाश से डरते हैं और ये शांति बनाए रखता है। और वही आपसी डर किसी को भी बटन दबाने से रोकता है। लेकिन ये तर्क पूरी तरह इस धारणा पर टिका है कि दोनों पक्ष जीवित रहना चाहते हैं। इस्लामिक रिपब्लिक की धार्मिक विचारधारा ने दशकों तक सुनियोजित ढंग से अपने लड़ाकों में इस धारणा को तोड़ा है कि जीवित रहना ही सर्वोपरि है, और ऐसी विश्व दृष्टि गढ़ी है जिसमें अंतिम संघर्ष में मेहदी के सिपाही के रूप में मरना सबसे उच्च कोटि की शहादत है। मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में उस दिव्य मिशन की सेवा में मरना, जिसके लिए उनकी पूरी जिंदगी एक तैयारी रही है। इसका मतलब है कि पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश इस्लामिक रिपब्लिक के लिए कोई रोक नहीं है, खासकर उनकी सबसे मेहदी समर्थक गुट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ये ठीक उसी तरह की दुनिया के अंत वाली अराजकता का वर्णन है जिसके बारे में उनके धर्मशास्त्र में कहा गया है कि मुक्ति से पहले ये जरूरी है। पश्चिमी निरोध की पूरी संरचना इस सोच पर टिकी है कि दूसरी तरफ का मुख्य उद्देश्य जीवित रहना है, लेकिन ये उन लोगों पर लागू नहीं होती जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर फैसले ले रहे हैं। इसीलिए जब इजरायल और अमेरिका कहते हैं कि खतरा बढ़ रहा था और आसन हो रहा था, तो इसका कारण ये समझ थी कि ईरान अपने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का इरादा रखता था। ये ध्यान देना जरूरी है कि ईरान इस मुद्दे पर एक स्वर में नहीं बोल रहा। जब मैं ईरान कहती हूँ तो मेरा मतलब इस्लामिक रिपब्लिक से है, जनता से नहीं। लेकिन उनकी सरकार के भीतर भी IRGC के अंदर कट्टर मेहदी गुट और पारंपरिक शिया विचारधारा वाले अधिक व्यावहारिक समूह के बीच वास्तव में गहरा आंतरिक विभाजन है। किसी भी सैन्य बल का काम मेहदी को लाना नहीं है। ये ईश्वर के तय समय पर होगा, उनके तय समय पर नहीं, और इस्लामिक रिपब्लिक का अस्तित्व पहले आना चाहिए। वैसे विदेश मंत्री इस समूह से संबंधित लगते हैं, और इससे वो सच में उदारवादी हैं या सिर्फ एक सोची समझी गुड कॉप बैड कॉप रणनीति में गुड कॉप की भूमिका निभा रहे हैं, इसके बारे में हम सच में नहीं जानते। लेकिन ये विभाजन असली लगता है और हम इसे बातचीत के दौरान देख रहे हैं। समस्या ये है कि इसका वास्तव में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जब ईरान के राजनयिक अमेरिका से समझौते की कोशिश करते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक उसे कुछ घंटों में नष्ट कर देती है, और हमने ऐसा होते देखा है। व्यवहारिक लोग इसे रोक नहीं सकते, क्योंकि वे अभी कुछ भी नहीं रोक सकते, क्योंकि उनके पास माज़तबा खोमैनी, नए सर्वोच्च नेता तक कोई पहुंच नहीं है, जिन्हें सत्ता संभालने के बाद से ना तो देखा गया है और ना ही सुना गया है। संभव है वे मर चुके हों या गंभीर रूप से अक्षम हों, और IRGC के आंतरिक समूह के अलावा कोई उनकी स्थिति नहीं जानता। इस युद्ध की शुरुआत में खोमैनी की मृत्यु के बाद इमाम का नया नायब कौन है? अच्छा सवाल है। उन्होंने तय किया कि वे माज़तबा हैं, लेकिन यही इस मामले का सबसे खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक में सर्वोच्च नेता छुपे हुए इमाम के नए डिप्टी धरती पर खुदा का पैगाम होते हैं। इस वक्त वो पैगाम सिर्फ सबसे कट्टरपंथी लोगों के जरिए ही बाहर आ रहा है, और किसी को नहीं पता कि वो सच है या नहीं। कोई सार्वजनिक जवाबदेही नहीं है, और बाहरी दुनिया नहीं जान सकती कि वे किसकी सुन रहे हैं। क्या तेहरान सच में जीवित सर्वोच्च नेता का फैसला है, या ये उन्हीं लोगों की बनाई कहानी है जिन्हें इससे फायदा होता है? मुज्तबा के बारे में एक और बात कहना चाहती हूँ जो शायद आपने भी सुनी हो। ईरान सरकार कई सालों से सर्वोच्च नेता खोमैनी द्वारा जारी फतवे का हवाला देती है, जिसमें कहा गया है कि इस्लाम में परमाणु हथियार हराम है, और वे इसे दुनिया के सामने इस बात के सबूत के तौर पर दिखाते रहे हैं कि वे जो भी बना रहे हैं वो असल में कोई बम नहीं है। अब उम्मीद है आप तकिया से परिचित होंगे,
जो सार्वजनिक रूप से झूठ बोलने की अनुमति देता है। इस्लाम की इज्जत बनाए रखने के लिए इस खास फतवे के बारे में आपको कुछ बातें जाननी चाहिए अगर आप इसे किसी बहस में सुने। पहली बात, शिया कानून में फतवा वास्तव में कोई स्थायी कानून नहीं होता। ये एक ऐसा फैसला है जो उस समय की परिस्थितियों और उस विद्वान के जीवन से जुड़ा होता है जिसने इसे जारी किया है। यानी जब परिस्थितियां बदलती हैं तो इसे पूरी तरह से संशोधित या पलट भी दिया जा सकता है। वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों ने रिकॉर्ड पर ठीक यही बात कही है। एक पूर्व राजनयिक ने स्पष्ट रूप से कहा कि फतवा स्थायी नहीं होता और अगर अमेरिका या इजराइल खतरनाक तरीके से काम करते हैं तो ये बदल सकता है। दूसरी बात यह है कि जिसने फतवा जारी किया था वो अब इस दुनिया में नहीं है। खोमैनी की फरवरी के हमलों में हत्या हुई थी, उनके बेटे मुश्तबा ने इसे फिर से जारी नहीं किया। अब वो धार्मिक प्रतिबंध भी हट गया जो ईरानी राजनयिकों को वार्ता की मेज पर कूटनीतिक आड़ देता था। वो एकमात्र तर्क जो उनके कार्यक्रम और हथियार के बीच एक रेखा खींचता था, अब प्रासंगिक नहीं है। तो उस तर्क के झांसे में मत आइए। अब ट्रंप का मौजूदा प्रस्ताव ईरान से अपनी संपूर्ण संवर्धित यूरेनियम की भंडार को सौंपने और ईरानी जमीन पर सभी संवर्धन गतिविधियों को बंद करने के लिए कहता है। नतान्स फोर्डो और इस्फहान में अपनी सुविधाओं को ध्वस्त करे, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम रोके और हिजबुल्ला, हूथी समेत सभी प्रॉक्सी ताकतों का समर्थन खत्म करे। इसके बदले अमेरिका प्रतिबंध हटाएगा, ईरान की 20 अरब डॉलर संपत्ति अनफ्रीज करेगा और उसे वैश्विक वित्तीय प्रणाली में शामिल होने देगा। केवल चिकित्सा के लिए छोटे रिसर्च रिएक्टर परमाणु गतिविधि की अनुमति होगी, वो भी जमीन के ऊपर और स्पष्ट रूप से दिखने वाले। अब अगर सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो ये एक शानदार प्रस्ताव है। ईरान की अर्थव्यवस्था प्रतिबंधों और युद्ध की लागतों से बुरी तरह तबाह हो चुकी है। ईरानी लोग परेशान हैं और सरकार का व्यवहारिक गुट इस राहत को चाहता है। लेकिन व्यवहारिक गुट न परमाणु कार्यक्रम, न हॉर्मुज जलदमरू मध्य, न ही सर्वोच्च नेता तक पहुंच को नियंत्रित करता है। IRGC के पास नियंत्रण है और ये प्रस्ताव उसके लिए बिल्कुल अलग है। ये केवल उनके परमाणु हथियार छोड़ने और आर्थिक समृद्धि की बात नहीं है। उनके धार्मिक ढांचे में ट्रंप की मांग ये है कि अंतिम युद्ध से पहले इमाम की सेना को हमेशा के लिए निरस्त्र कर दिया जाए। उनके धार्मिक सिद्धांत के लिए जरूरी अराजकता पैदा कर सकने वाले उस एकमात्र साधन को सौंप देना। दुश्मन को वो जीत सौंप देना जो इस्लामी इतिहास के 12 सदियों में इस्तिखबार की ताकतों को नहीं मिली, और वो भी पैसों के बदले। वे इसे दोनों पक्षों के आपसी हितों वाला उचित सौदा नहीं मानते। वे इसे धर्म त्याग करने का निमंत्रण, मेहदी से विश्वासघात, दिव्य मिशन को समाप्त करने और अपने मसीहा की वापसी में देरी करने वाले के रूप में देख रहे हैं। इसी वजह से कोई समझौता नहीं हो रहा है। इसी वजह से वे बातचीत में आगे पीछे कर रहे हैं। अराजकता, अराजकता ही इस खेल का नाम है। ऐसा नहीं है कि इस्लामिक रिपब्लिक तर्कहीन है, हालांकि ये भी सच है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक राजनीतिक गणना नहीं है, ये एक धार्मिक कर्तव्य है। कोई भी राजनीतिक प्रस्ताव इसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो वे समझौता क्यों नहीं करते? अब आप समझ गए हैं। उनकी नजर से देखें तो जवाब सरल है। असल में ये पूरी तरह से तार्किक है, बस किसी भी ऐसे ढांचे में नहीं है जिसे पश्चिमी कूटनीति संभालने के लिए बनी हो। अब ये सब कहने के बाद भी क्या किसी तरह का समझौता फिर भी हो सकता है? हाँ, इसका कारण है कि शिया इस्लामी शासन में मसलहत निज़ाम नामक सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि इस्लामी व्यवस्था का अस्तित्व सबसे महत्वपूर्ण है। और जब शासन वास्तव में खतरे में होता है, जब चारों ओर से दबाव बढ़ रहा होता है, तो व्यवहारवादी ये तर्क दे सकते हैं कि रणनीतिक रूप से पीछे हटना मिशन से धोखा नहीं है, बल्कि यही वो चीज है जो मिशन को जीवित रखेगी। उन्होंने ये तर्क पहले भी दिया है और वो सफल रहा है। 2015 का समझौता एक सोची समझी रोक थी, जिससे वे परमाणु निरस्त्रीकरण का दिखावा करते रहे, जबकि वे निर्माण भी करते रहे, और वे ये जानते थे इससे उन्हें समय मिल गया। और वे हमेशा समय खरीदने की कोशिश करते हैं। वे ये दाव लगाते हैं कि पश्चिम आखिरकार अपना धैर्य खो देगा, हिम्मत हार जाएगा, रुचि खो देगा और हमेशा की तरह पीछे हट जाएगा। ये समझौता 2015 से अलग है और वे ये जानते हैं इसमें उन्हें बुनियादी ढांचा बनाए रखने और संवर्धन को बस रोक कर रखने की छूट नहीं मिलती। ये एक ऐसा समझौता है जो उनसे वास्तव में उसे छोड़ने के लिए कहता है। ये उनकी सीमा को एक रणनीतिक पीछे हटने से उस चीज में बदल देता है जिसे उनका धर्मशास्त्र स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि वे मानते हैं कि वे मसीहाई दौर में जी रहे हैं। और ये तथ्य कि वे अब भी खड़े हैं जबकि उन्हें धरती की सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति ने बमबारी की है, अपने सर्वोच्च नेता को खो दिया है और जो कुछ भी उन्होंने सहा है उसके बाद भी इससे उन्हें हारने का एहसास नहीं होता। असल में इससे उन्हें लगता है कि वे चुने हुए हैं, कि ये इस बात का सबूत है कि भगवान उनके साथ हैं,
कि फितना ठीक वैसे ही घटित हो रहा है जैसा धर्मशास्त्र ने वादा किया था और कि इमाम की वापसी पहले से कहीं ज्यादा करीब है। तो क्या वे जीतेंगे? लगभग निश्चित रूप से नहीं, लेकिन क्या वे जल्दी ही हार मानने का सोच रहे हैं? ये मुमकिन नहीं, क्योंकि आप उस आदमी से बातचीत में मात नहीं दे सकते जो मानता है कि वो असली भविष्यवाणी में जी रहा है। इसी से मैं बातचीत के 2 अहम नियमों तक पहुंचता हूं। नियम 1, आपको पता होना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हैं और वे क्या मानते हैं। नियम 2, दोस्तों, आतंकवादियों, खासकर कट्टर धार्मिक आतंकवादियों से कभी बातचीत मत करो। मैं इरके हूँ, अगली बार फिर मिलूंगी।